आइए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीआईएस क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके तत्व। सबसे पहले ये तत्व आप इस देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें डाटा लेना होता है। वो डाटा हमें अलग अलग जैसे कि सैटेलाइट से मिल जाता है। जो डाटा हमें सैटेलाइट से मिल जाता है, सबसे पहले डाटा लेना होता है। उसके बाद में है जो उस डाटा के है वो लोग एकत्रित करते हैं उस डाटा को, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद में आपके पास कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर। उसके अंदर उस डाटा को क्या डाला जाता है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर है जिनको आप देख सकते हैं, जिनके अंदर जिसके प्रयोग करके है जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो तैयार किया जाता है। उसके अंदर विभिन्न मेथडों का यूज किया जाता है। वो दो प्रकार के मेथड का यूज किया जाता है। वो एक है सैदिश फॉर्मेट और एक है एक्सपीटियल। इसके अंदर दो फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। एक तो है रेस्टर फॉर्मेट और एक है वेक्टर फॉर्मेट। यानी कि एक तो चित्ररेखा पुंज का यूज कर लिया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या होता है। जो ये मेथड जिसके अंदर यूज किए जाते हैं वो मेथड है, उनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फोटो आप देख पा रहे हैं इस फोटो के अंदर। तो इसके अंदर जो यूज किया गया है, दो मेथड यूज किए गए हैं। ये डब्बे से आप देख सकते हैं, जो डब्बे बने हुए हैं वो क्या है, वो एरियल फोटोग्राफ है से प्राप्त है। एरियल फोटोग्राफ से प्राप्त है। ये एरियल फोटोग्राफ से जो हमें इमेज प्राप्त हुई उसमें अंदर जो है सैदिश चित्ररेखा पुंज, यानी कि जो रेस्टर फॉर्मेट में अपने आप ही डाटा है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही जो होता है, जो सैटेलाइट से जो डाटा प्राप्त होता है उसके अंदर होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो धरातल है, यानी कि जो हमारा जो रियल वर्ल्ड है, उसके ये रियल वर्ल्ड है और उसके बारे में जो डाटा इस प्रकार है वो अलग अलग फॉर्मेट में रूप करके कन्वर्ट करके जो जीआईएस के अंदर डाला जाता है। उसके अंदर ये प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो डाटा है वो कन्वर्ट होता है। तो इस चित्र के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो डाटा है वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नदी जा रही है, ये नदी है, तो नदी को किस प्रकार अलग डब्बों से दर्शाया गया है, अलग जो, यानी कि ये जिसे हम क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। यानी कि ये क्योंकि जो डब्बे जैसे कि पंक्ति और स्तंभों, पंक्ति ये स्तंभ हो गए और ये पंक्ति हो गई, इनके जो मिलन स्थल है उसे हम क्या कहते हैं, सेल। यानी कि एक सेल है। जिस प्रकार ये डब्बे बने हुए हैं, अलग अलग डब्बे हैं, ये एक सेल है। ये एक सेल है, ये एक ही गुण को दर्शा रहा है। जैसे कि नदी है, नदी के जो गुण के लिए हल्के नीले रंग का प्रयोग किया गया, तो ये एक सेल है। तो एक सेल है, ये एक गुण को दर्शा रहा है। उसी प्रकार ये अलग थोड़ा हरे रंग का है, ये हरे आवरण को दर्शा रहा है। और उसके बीच में जो आवासीय क्षेत्र है उनको दर्शा रहा है। ये बिल्डिंग है के लिए ऊंची बिल्डिंग अलग जो रंग के जो सेल है उनका यूज किया गया है रंग के। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसके अंदर जो डाटा है इस प्रकार दो फॉर्मेट में यूज किया जाता है। और दूसरी जो फॉर्मेट है वो है लाइनें बना दी जाती है, जिस प्रकार ये लगा रखा है, यानी कि रोड नेटवर्क का जो लाइनें इसके अंदर दर्शा रखी हैं। तो इस प्रकार जो है लाइनें दर्शा दी जाती है, जिसे देख करके पता चल जाता है कि ये सड़क मार्ग दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार जो डाटा है वो इसके अंदर जीआईएस के अंदर डाला जाता है जो डाटा है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अलग पीछे। जो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो धरती के जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में ये मैपिंग इस प्रकार बना, कोई भी एरिया है उसका जो डाटा है एकत्रित कर लिया। जीपीएस डाटा मॉडल आप देख सकते हैं, ये पिक्चर के द्वारा जो रियल वर्ल्ड है उसको इस प्रकार इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये एक मैप की तरह, जैसा जैसा मैप है वैसा वैसा नहीं, बल्कि एक अलग ही इंफॉर्मेशन के रूप में इसके अंदर जो डाटा है वो डाला जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये ग्रिड आप देख सकते हैं जो स्पीटियल डाटा फॉर्मेट यानी कि रेस्टर फॉर्मेट के अंदर किस प्रकार है। ये देख सकते हैं आप, जो नंबर ऑफ रोज, ये रो है, ये रो है और ये आप इस प्रकार रो देख सकते हैं। और ये कॉलम है, ये कॉलम है। इस प्रकार इनके जो मिलन स्थल है उसको हम एक सेल कहते हैं। ये एक सेल है, तो ये एक सेल को दर्शा रहा है, जैसे कि हमने जो फोटो में देखा था। उसके बाद में बात करते हैं जो जीपीएस है उसके स्पीटियल डाटा फॉर्मेट के अंदर आप और भी इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, इसके अंदर आप सीएडी, रेस्टर और टेबल से इस प्रकार जो है अलग अलग जो है डाटा एकत्रित किया जाता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि जीआईएस का जो सॉफ्टवेयर है, तो इस प्रकार आपने देखा कि जो जीएस के जो तत्व है वो किस प्रकार अलग अलग है, क्योंकि इन तत्वों से मिलकर ही जो जीएस का निर्माण होता है, यानी कि लोगों द्वारा इसके अंदर जो काम करते हैं या जो लोग डाटा एकत्रित करते हैं। और उसके बाद में है जो डाटा एकत्रित किया जाता है अलग अलग प्रकार से, और उस डाटा को फिर है अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर के जो पार्ट है, हार्डवेयर के जो पार्ट है वो इसके अंदर कंप्यूटर है हमारा, कोई भी अलग अलग कैमराज है ये, तो ये हार्डवेयर का पार्ट है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से है सॉफ्टवेयर का यूज़ करने से पहले अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। वो कौन से मेथड्स होंगे वो यूज़ करके तो जीआईएस तैयार किया जाता है। तो एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसको अगर आप वो थोड़ा डीपली समझाएं तो आप इसका आगे कोर्स होते हैं वो करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाए, लेकिन मोटा मोटा आपको ज़रूर इसमें समझ में आया होगा कि आखिरकार जीआईएस है क्या, और इसके बारे में आपको डीपली से पता भी चला होगा कि जीआईएस है क्या आखिरकार। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो नदी है उसको इस प्रकार के रंग से दर्शाया गया है, इस जाल से दर्शाया गया है, इस प्रकार के डब्बे हैं। ये कौन सा मेथड है? ये रेस्टर मेथड है, यानी कि स्पीटियल डाटा के अंदर यानी कि जो स्थानिक आंकड़े होते हैं उनको दो फॉर्मेट में दर्शाया जाता है। तो रेस्टर फॉर्मेट है जिसके अंदर ये देखिए आप डब्बे से वर्ग बनाएगी, एक डब्बे को एक जाल कहते हैं, सेल कहते हैं इन्हें। ये अलग अलग सेल को दर्शाता है, जैसे कि हरे आवरण को ये दर्शा रहा है, ये आवासीय क्षेत्र को ये पीला रंग दर्शा रहा है, और ये ऊंची इमारत है इनको ये भूरा रंग पेंसिल जैसा रंग दर्शा रहा है। इस पर अलग अलग रंग के दर्शा दिए जाते हैं। ऊपर हम देख सकते हैं जो स्थानिक आंकड़ों को जो सैदिश फॉर्मेट है, यानी कि लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंदर जो एरिया है वो आप देख सकते हैं कि ये लाइनें हैं, जैसे कि नीचे सड़क थी आपकी, तो उसको किस प्रकार दर्शा दिया, ये जो स्ट्रीट है उनको इस प्रकार से वो दर्शा दिया गया लाइनों के द्वारा। जैसे कि ये सड़क कहाँ जा रही है, इधर इधर ये दर्शा दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे आप इसके चित्र के अंदर देख सकते हैं जिस प्रकार की ये सड़कें हैं, और उसी प्रकार ये ऊपर दर्शा दिया गया है, अलग अलग फॉर्म में है जो दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो रियल वर्ल्ड का डाटा है उस प्रकार आप सॉफ्टवेयर का यूज करके इस प्रकार जो है दर्शाया जाता है, और इसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आप किसी नदी के पुल को देख कर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आगे यहाँ बिजली बांध बनाया जाए या इन खेतों में किसी प्रकार सिंचाई की जाए, इस नदी यानी कि ये नदी है या नहर है, इसका कहाँ कहाँ तक पानी जा रहा है, कहाँ कहाँ तक और भेजा जाना चाहिए, और इन जो ये शहर है इस शहर का जो गंदा पानी इस नहर के अंदर आ रहा है उसको किस प्रकार रोका जाए, इन सब इस प्रकार की सभी इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर हमें मिल जाती है। यानी कि रियल वर्ल्ड का इस प्रकार इसके अंदर डाटा हुआ है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। धन्यवाद।